नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। आज हमारे अध्ययन का विषय है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश क्या है? देखिए, गद्यांश दो तरह के आते हैं, एक तो पठित और एक अपठित। पठित का मतलब है आपका पढ़ा हुआ और अपठित का अर्थ है आपका नहीं पढ़ा हुआ। पठित गद्यांश भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन पठित गद्यांश में क्या है कि वो आपका पढ़ा हुआ है, आपके पढ़े हुए पाठ में से पूछे जाते हैं और उससे संबद्ध प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी सरलता से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पाठ को पढ़ा भी हुआ है, समझा भी हुआ है और बहुत हद तक वो आपके दिमाग में सब कुछ रहता है। तो इसमें आपको अपना अधिक दिमाग नहीं लगाना पड़ता। कहने का मतलब है आप उसको लिख सकते हैं, लिखने में आपको अधिक कठिनाई नहीं आती, आपकी जो लेखन शक्ति है उसका अधिक प्रयोग नहीं होता। अब अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो नहीं पढ़ा हुआ, जो विषय सामग्री आपने नहीं पढ़ी है। तो ये 10 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आता है, 9वीं कक्षा में भी आता है, 10वीं में भी आता है। तो आपने अपठित गद्यांश को देने का उद्देश्य क्या है कि क्यों दिया जाता है परीक्षा में, क्यों पूछा जाता है? देखो बच्चों, इस बात के लिए पूछा जाता है कि आपकी लेखन शक्ति बढ़ाने के लिए, आपकी चिंतन मनन शक्ति को और विकसित करने के लिए, लेखन क्षमता बढ़ाने के लिए कि जो गद्यांश की भाषा है वो आपके लिए बोधगम्य है अथवा नहीं है, आपको समझ में आती है या नहीं है, और उसी के अनुरूप आपने उत्तर लिखना होता है। तो इसमें आपकी रचनात्मकता का भी ज्ञान होता है, एक तरह से क्रियात्मकता का भी। तो बहुत अधिक लाभ है आपको अपठित गद्यांश लिखने के। तो देखिए, अपठित गद्यांश पढ़ना आरंभ करते हैं। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी न पढ़ा गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी भी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा। आपको बता चुकी हूँ अभी। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाव बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। ये बहुत बड़ी विशेषता है अपठित गद्यांश से संबद्ध प्रश्नों के उत्तर लिखते समय। जो ध्यान रखने योग्य है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर तो देखो उसी में ही मिलेंगे और उस गद्यांश के आधार पर ही आपको उत्तर लिखने हैं, लेकिन वो उत्तर कैसे लिखने हैं कि उत्तर बिल्कुल ऐसे का ऐसे, ज्यों का त्यों आपने उत्तर में नहीं लिखना। जो गद्यांश में दिया गया है उसको बिल्कुल वैसे का वैसे नहीं उतारना, अपने शब्दों में उसको लिखना है। जैसे रमेश ने कहा था कि मैं रोज़ाना मंदिर जाता हूँ। अब प्रश्न यदि पूछा जाए कि रमेश ने क्या कहा था, तो आप उत्तर में ये नहीं लिखेंगे कि रमेश ने कहा था कि मैं रोज़ाना मंदिर जाता हूँ। हम क्या लिखेंगे? रमेश ने कहा था कि वह रोज़ाना मंदिर जाता है। तो इस तरह से आपने ही लिखना है, डायरेक्ट वैसे का वैसे नहीं लिखना। अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है यथासंभव। अब है अपठित गद्यांश का उद्देश्य। क्यों दिए जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं परीक्षा में अपठित गद्यांश? मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का उद्देश्य है छात्रों के भाषा बोध का पता लगाना कि आपको भाषा समझ में आई या नहीं आई उस गद्यांश की, आपका कितना नियंत्रण है अपनी मातृभाषा पर, यह देखने के लिए। अर्थात यह जानना कि उस छात्र को गद्यांश की भाषा समझ में आई या नहीं,
साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है कि वो अपनी विचाराभिव्यक्ति किस प्रकार से करते हैं। देखो, हर बच्चे का जो लिखने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वो एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, कार्य क्षमता सबकी अलग अलग होती है ना। तो वो किस तरह से हर बच्चा उसको लिखता है, यह देखने के लिए अपठित गद्यांश हल करते समय अब हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे अंक न काटे जाएं और हमें इसमें पूरे अंक मिलें, यानी 10 में से 10 अंक मिले। तो पहला बिंदु क्या कहता है, दिए गए गद्यांश का 1-2 बार मौन वाचन करें, यानी बिल्कुल शांत होकर शांत भाव से अपने मन में पढ़ें पूरे गद्यांश को। एक बार पढ़ें, कुछ समझ में आ जाएगा, दूसरी बार फिर पढ़ें और ज़्यादा समझ में आएगा, तथा उसे समझने का प्रयास करें। दूसरा बिंदु है, तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें। फिर जितने उससे संबद्ध नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को गद्यांश में रेखांकित करें। कि आपने जैसे पहला प्रश्न पढ़ा और आपको लगा कि जब आपने गद्यांश पढ़ा तो आपके दिमाग में पूरा मैटर उसका आ गया, तो आपको लगा कि पहले प्रश्न का उत्तर शायद इन 4 पंक्तियों में मिलेगा, तो उनको आप रेखांकित कर लें। जो संभावित उत्तर आपको लगता है कि शायद इसमें होगा, तो आपने उसको रेखांकित करते जाना है। प्रश्नों को पढ़ें और जो उत्तर आपके सामने पढ़ते समय गद्यांश आया था, उनको, उन पंक्तियों को, उन वाक्यों को रेखांकित करते जाएं। इसके बाद जब प्रश्नों का उत्तर लिखना प्रारंभ करें, तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। कि एक ही बात को बहुत लंबी उसमें वाक्य में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपकी लेखन क्षमता का ही परिचायक होगा। आप अच्छे से लिखेंगे, सोच समझ कर लिखेंगे और ध्यान से जो बात लेखक ने कही है उसको समझकर सरल और स्पष्ट भाषा में लिखेंगे, ताकि परीक्षक की समझ में तुरंत आपकी बात आ जाए। अब है, जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। जो भी प्रश्न का उत्तर हो, हमने उसको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं आवश्यकता से अधिक भी नहीं लिखना, आवश्यकता से कम भी नहीं लिखना। 2 अंक का है तो कम से कम 2-2.5 लाइन में उत्तर जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि 2 अंक का पूछा है तो आपने एक वाक्य में लिखकर दूर कर दिया, नहीं, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। अंकों के अनुसार ही आप उनके उत्तर लिखेंगे। अब है, यदि शीर्षक देना हो तो किसी रफ पेज पर सोचकर 2-3 शीर्षक लिख लें। आप 2-3 शीर्षक एक पेज पर लिख लें, या मार्जिन की लाइन लगाकर उसको एक तरफ लिख लें और फिर उनमें से जो आपको सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसको उत्तर के रूप में लिखें। शीर्षक देखिए, शीर्षक के संबंध में बच्चों, शीर्षक कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सरल और स्पष्ट और छोटा, कम से कम शब्दों में होना चाहिए। अधिक बड़ा शीर्षक जो वो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना। जैसे अनुशासन और विद्यार्थी, अनुशासन, तो इस प्रकार हमने कम से कम शब्दों में और जो जिसके अंदर पूरे गद्यांश का जो है अर्थ समा जाए, ऐसा शीर्षक हमने उसी में मिल जाएगा, ढूंढ करके लिखना है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने अपठित गद्यांशों को हल करते समय इन बातों को अच्छी तरह से दिमाग में रखना है और इनको सोचते हुए आपने अपठित गद्यांश को हल करना है। सोच समझ कर करेंगे तो निस्संदेह आपके पूरे अंक आएंगे। और कल आपने आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अपठित गद्यांश के अभ्यास हेतु दिए गए अपठित गद्यांश 1 और अपठित गद्यांश 2, तो दोनों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और मुझे चेक कराने के लिए कृपया ज़रूर भेज दीजिएगा। आगे कल चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।